यहाँ पर अपने मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला नीतीश कुमार जी से मुतालबा करूँगा कि आज खुद चलकर या अपने नुमाइंदे को भेजकर वो तमाम सहूलियात हमें दस्तयाब कराएँ, हमें दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ें। और ये नुकसान सिर्फ नालंदा ज़िला का नहीं बल्कि पूरे बिहार स्टेट का है। इस मदरसे की पहचान सिर्फ हिंदुस्तान पैमाने पर नहीं बल्कि आलमी पैमाने पर है। मुझे ये फ़िक्र सता रही है कि इन बच्चों को मैं वो सहूलियात कैसे दस्तयाब करा सकूंगा, कैसे इनके इम्तहान फार्म भरे जाएंगे। ये सारी चीज़ें कुछ मुमकिन हो सकती हैं अगर इंसाफ के साथ सरकार इसकी भरपाई के लिए कदम आगे बढ़ाती है, कोशिश करती है, तो कुछ मुमकिन है कि हमारे ज़ख्म पर मरहम रखा जा सकता है। ये सिर्फ दीनी तालीम का ये मरकज़ नहीं था, ये दीनी तालीमी सिर्फ इदारा नहीं था। यहाँ मैथ, साइंस, इंग्लिश ये भी पढ़ाई जाती थी, लेकिन इस इदारे की मोहब्बत ने मुझे यहाँ तक लाने पर मजबूर किया। तो बहरहाल उस दर्द को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं RAD न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम बिहार शरीफ के अजीजिया मदरसा के पास खड़े हैं, उसके परिसर में खड़े हैं। और ये वही मदरसा है जिसे नफ़रत के सौदागरों ने आग के हवाले कर दिया और ये ऐतिहासिक मदरसा जलकर खाक हो गया। यहाँ की ऐतिहासिक पुस्तकें आज राख में तब्दील हो चुकी है। हम आपको दिखाते हैं कि नफ़रत के सौदागरों ने किस तरह जो है यहाँ इस मदरसे को, इस ऐतिहासिक मदरसे को जो है आग के हवाले कर यहाँ रखी अच्छी अच्छी पुस्तकों को भी जलाने का काम किया है। और ये देखिए आप मलबा, और ये मलबा इस बात का गवाह है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में पुस्तकें हैं वो जला दी गई है। बताया जाता है कि इन पुस्तकों में कुरान से लेकर हदीस और दूसरी ऐतिहासिक पुस्तकें थी जिसे नफ़रत के सौदागरों ने आग के हवाले कर दिया। उन्हें ये पसंद नहीं था कि यहाँ लोग शिक्षा लेकर अमन का पैगाम समाज में बाँटें। ये इसका ऐतिहासिक महत्व है। हम बात करेंगे, यहाँ के जो इमाम हैं उनसे हम बात करेंगे। पहले तस्वीरें देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में पुस्तकें जलाई गई है। चारों तरफ आज भी किताबों के मलबे पड़े हुए हैं। आप देखिए कि थाक के थाक, बंडल के बंडल किताबें आज भी दिख रही है। ये मलबा भी गवाह दे रहा है कि यहाँ हज़ारों की संख्या में पुस्तकें रखी थी और उन पुस्तकों को आग के हवाले कर दिया गया है। और ये जो मदरसा है, ये इसकी बनावट देखकर आप इस बात को समझ रहे होंगे कि इसका ऐतिहासिक महत्व है और ये काफ़ी कई सौ साल पुराना है। और इस मदरसे को भी जो है आतताइयों ने नहीं छोड़ा, इसे भी आग के हवाले कर दिया। यहाँ से कहते हैं लोग कि यहाँ से अमन का पैगाम चारों दिशा में जाता था, लेकिन नफ़रत पसंद करने वाले लोगों ने जो है यहाँ इसे भी आग के हवाले कर दिया। और उन्मादी उपद्रवी भीड़ जो है वो यहाँ हज़ारों की संख्या में आई और देखते ही देखते इस ऐतिहासिक धरोहर को जो है मिट्टी में मिला दिया, आग में झोंक देने का काम किया। और राख भी इस बात के गवाह हैं। देखिए किस तरह से जो है ये ऐतिहासिक महल जो है, ऐतिहासिक मदरसा जो है वो ज़मींदोज हो गया है। पंखे क्या हाल है, देखिए पंखे किस तरह से मोड़ दिए गए हैं सब। यहाँ क्राइम ऑफ सिन जिसे कहते हैं वो ये बताता है कि उपद्रवियों ने यहाँ जमकर उत्पात मचाई और अलमीरा में रखी पुस्तकें किस तरह खाक हो गई है। तो ये हाल है अजीजिया मदरसे का, जो ऐतिहासिक मदरसा है। और इस मदरसे से कहते हैं कि यहाँ से बड़ी संख्या में जो है छात्र छात्राएं पढ़ा करती थी। तो इस अजीजिया मदरसे का ऐतिहासिक महत्व था, कई सौ साल पुराना मदरसा था। और इस वक्त हमारे साथ अजीजिया मदरसा के प्रिंसिपल हमारे साथ हैं। सर आपका नाम क्या है? मैं मोहम्मद शाकिर कासमी, इंचार्ज प्रिंसिपल मदरसा अजीजिया बिहार शरीफ हूँ। जी जी जी।
आप क्या बताना चाहेंगे, कैसे कैसे हुआ ये सब? मैं ये बताना चाहूँगा कि 31/3/2023 को शाम के 6 बजे इफ्तार का वक्त था। उस वक्त मुझे ख़बर मिलती है कि मदरसा अज़ीज़िया में आग लगा दी गई है। हम लोग अपने घरों में थे और जब मदरसा अज़ीज़िया का जायज़ा लेने के लिए घर से निकलता हूँ तो ये देखता हूँ कि पत्थर पूरे बरसाए जा रहे हैं रोड पर। इस पोजीशन में नहीं है कि कोई रोड पर जा सके, और रोड पर जाना तो मुश्किल था, बल्कि लोग अपने घरों में छुपने पर मजबूर हो रहे थे। मुस्लिम महल्ले जो थे उन पर पत्थर बरसाए जा रहे थे भीड़ के ज़रिए से। जो रामनवमी जुलूस में जो शामिल असामाजिक तत्व और दंगाई थे उनके ज़रिए से उस जानिब भी पत्थर बरसाए जा रहे थे। और उसी दरमियान में मुझे ये ख़बर मिलती है कि हमारे मदरसे में एक बावर्ची थे, वो किसी तरह से फंस गए थे और वो बार बार गुहार लगा रहे थे कि हमारी जान को ख़तरा, हमें बचाया जाए। तो उनको किसी तरह से जब ये दंगाई आग लगा करके चले गए तो ये बगल में मस्जिद मुरादपुर है, उसमें उन्होंने पनाह लिया। फिर मस्जिद से ख़बर मिलती है इमाम साहब की हम लोगों की जान को भी ख़तरा है, मस्जिद पर भी पत्थर बरसाए जा रहे हैं, हमारी फैमिली भी यहाँ फंसी हुई है और हमारे साथ कुछ नमाजी भी हैं, तो उनकी जान को बचाई जाए। हम लोग मुस्तकिल राब्ते में रहें प्रशासन से। किसी तरह से 2-2.5 घंटे के बाद ये लोग अपने महल्ले सुरक्षित पहुंचाए गए और वो कंडीशन नहीं था कि हम आकर के मदरसा का जायज़ा ले सकते थे, दे सकते थे कि क्या है। तो उसी रात को सुबह 4 बजे मैं किसी तरह से बचते बचाते यहाँ आया तो देख करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं रो गया कि वो ऐतिहासिक मदरसा जिसको सोगरा स्टेट ने 1910 में कायम किया था और बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना के ज़रिए से 1930 में इसको मंजूरी मिली थी। ये जो आप लाइब्रेरी देख रहे हैं, इतनी खूबसूरत लाइब्रेरी थी, इतनी पुरानी लाइब्रेरी थी, इतनी ऐतिहासिक लाइब्रेरी थी कि इसमें 18 अलमारियाँ थी किताबों की, और वो सारी की सारी किताबें बेशकीमती नायाब किताबें थीं। एक अलमारी की किताबें ऐसी थीं कि वो जो हाथ से लिखी हुई थी, जिसमें तिब, हिकमत और फ़लसफ़ा के मौजू पर वो किताबें लिखी हुई थी। उन किताबों का मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और मैं आपको बता दूं कि 18 अलमारियों की जो किताबें आप दिखा सकते हैं यहाँ पर कि इनमें देखिए ये सब वो नुस्खे हैं जो बहुत सारे मौजू पर, जिसमें दिनियात है, फ़िक़्ह है, मंतिक़ है, फ़लसफ़ा है, तारीख़ और हिस्ट्री की किताबें हैं। और ये आप देखें कुरान करीम के भी नुस्खे हैं जो तकरीबन इसमें 300 कुरान करीम के नुस्खे थे, वो भी जला दिए गए। ये सारी की सारी किताबें नायाब थीं, जिसका इस वक्त में मिलना मुश्किल और नामुमकिन नज़र आता है। और ये आग इतनी सख्त और ख़तरनाक थी कि इससे सिर्फ लाइब्रेरी और किताबें ही नहीं जली, बल्कि इस 1910 की कायमशुदा इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। इसकी दीवारों में दरार आ गया है। मुझे तो ये लगता है कि सिर्फ इसका ढांचा खड़ा है, चूँकि लोग बताते हैं माहिरीन कि आग के लगने की वजह से उसकी क़ुव्वत और ताकत कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि इसकी ताकत कैसी रही है। असर नौ इसको तामीर की ज़रूरत है या इसकी मुरम्मत की ज़रूरत है, ये माहिरीन ही बताएंगे। लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि ये इमारत भी बिल्कुल मखदूश हो चुका है। और उसके अलावा 8 अलमारियाँ ऐसी थीं कि जिसमें 1910 से लेकर के अब तक के तमाम स्टूडेंट्स के जो उनके दस्तावेज़ात थे, मिसाल के तौर पर मार्कशीट, सर्टिफिकेट और ये चीज़ें जो अहम होती हैं, असातिज़ा और जो मुलाजिमीन थे सरकारी, उनके नियुक्ति पत्र, सर्विस बुक और इसी मदरसे का इल्हाक़नामे का जो लेटर है, ये सारी चीज़ें जलकर खाक हो गई। तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ लाइब्रेरी ही नहीं जलाई गई है, बल्कि हज़ारों और सैकड़ों स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल को, फ्यूचर को भी सियाह कर दिया गया है। और ये नुकसान सिर्फ नालंदा ज़िला का नहीं बल्कि पूरे बिहार स्टेट का है। इस मदरसे की पहचान सिर्फ हिंदुस्तान पैमाने पर नहीं बल्कि आलमी पैमाने पर है। मौलाना सऊद आलम साहब बहुत सारी किताबों के राइटर हैं जो सऊदी में रहते हैं, वो भी इसी मदरसे में तालीम हासिल किया था। अभी किसी ने शायद कोई थे हमारे साथ जिनके साथ मैं यहाँ तक पहुँच पाया, वो बता रहे थे कि इस मदरसे की वैल्यू को इस समझ सकते हैं कि जैसे नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार जी खिलजी ने जला दिया, उसी तरह से महत्वपूर्ण था ये मदरसा। बिल्कुल, इसमें कोई मतलब शक नहीं है कि इसकी लाइब्रेरी तारीख़ी लाइब्रेरी थी। वो किताबें जो और जगह नहीं मिल सकती थी यहाँ मौजूद थी। और उसके अलावा इस इमारत की जितने दरवाज़े हैं, खिड़कियाँ हैं, इसकी लकड़ियाँ श्रीलंका से सोगरा स्टेट ने मंगाया था, जिसको किरासन लकड़ी कहा जाता है। एक दरवाज़े की कीमत 60,000, 70,000, 80,000 रुपये से कम नहीं होगी। उस वक्त के वो सारे फर्नीचर
और वो सारी अलमारियाँ और सारे दरवाजे और खिड़कियाँ जी, वो सारे दरवाजे और खिड़कियाँ तबाह और बर्बाद कर दी गई। एक आसार कदीमा, एक तारीख़ को मिटाने की कोशिश की गई है। ये नुकसान सिर्फ एक कौम का नहीं बल्कि पूरे कौम का और पूरे बिहार स्टेट का नुकसान है ये। मैं मुतालबा करूंगा बिहार सरकार से कि जल्द अज जल्द इसकी भरपाई की कोशिश करे, इसकी तलाफ़ी की कोशिश करे। चूँकि अभी ऑनलाइन इम्तहान फार्म का मौलाना मजहरुल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी के ज़रिए से आलिम फाजिल के स्टूडेंट का निकला हुआ है, मौलवी और फ़ोकानिया के स्टूडेंट का भी इम्तहान फार्म का डेट निकला हुआ है। मुझे ये फ़िक्र सता रही है कि इन बच्चों को मैं वो सहूलियात कैसे दस्तयाब करा सकूंगा, कैसे इनके इम्तहान फार्म भरे जाएंगे। ये सारी चीज़ें कुछ मुमकिन हो सकती हैं अगर इंसाफ के साथ सरकार इसकी भरपाई के लिए कदम आगे बढ़ाती है, कोशिश करती है, तो कुछ मुमकिन है कि हमारे ज़ख्म पर मरहम रखा जा सकता है। लेकिन अभी तक कोई भी नुमाइंदा सरकार का किसी ने एक जुमला भी तसल्ली का इस्तेमाल नहीं किया, जो हमारे लिए और भी अफसोसनाक है। प्रिंसिपल साहब, ये बताएं कि जिस तरह से आपने कहा कि मतलब यहाँ नायाब पुस्तकें थी, तो सरकार तो आपको मतलब जो है मुआवजा देगी, लेकिन नायाब पुस्तकें जो थी, जो कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए ज़रूरी था, क्योंकि पहले की जो किताबें होती थी उर्दू और फ़ारसी लफ्ज़ में ही होती थी, भाषा में ही होती थी, तो उसकी भरपाई भी की जा सकती है क्या? उसकी भरपाई नामुमकिन है। जो तारीख़ मिटाने की कोशिश की गई है, जो हमारी तारीख़ी चीज़ें थीं वो हमारी नहीं बल्कि इस देश की थीं, उसको जो मिटाने की कोशिश की गई है उसकी भरपाई नामुमकिन है। उसके कीमत का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते हैं, उसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उस जैसी चीज़ तो बना सकते हैं, वो चीज़ नहीं ला सकते हैं। उन आसार कदीमा को मिटाने की, नीस्त नाबूद करने की कोशिश की गई, उसकी तो भरपाई का कोई मतलब आसार नज़र आते ही नहीं है। ये मतलब जिस तरह से हम देख रहे हैं, बता रहे थे कोई मुझे कि इस इलाके में मदरसा टोटल आसपास में हिंदू का इलाका है और इस मदरसे को टारगेट किया गया, तो एक सोची समझी साजिश थी? बिल्कुल सोची समझी साजिश थी। इसकी तरक्की को देख करके अभी कुछ दिन कबल UNFPA की कंट्री हेड एंड्रिया मैम वो आई हुई थी, उन्होंने विज़िट किया था। तो मदरसे के स्टूडेंट से मिल करके और उनकी बच्चों की तालीमी सलाहियत को देख करके, ये सिर्फ दीनी तालीम का ये मरकज़ नहीं था, ये दीनी तालीमी सिर्फ इदारा नहीं था, यहाँ मैथ, साइंस, इंग्लिश ये भी पढ़ाई जाती थी। और साइंस वगैरह की मालूमात को देख करके वो दंग रह गई और उन्होंने बहुत ही हैरत का मुजाहरा किया कि मुझे बेइंतहा खुशी हुई आप स्टूडेंट से मिल करके, और बहुत ही काबिल बच्चे हैं। तो उन्होंने ट्वीट भी किया था, और वो कोई मामूली शख्सियत नहीं थी, UNFPA की कंट्री हेड थी। तो जाहिर सी बात है कि इससे जो समाज दुश्मन अनासिर हैं, जो कौम को तरक्की करता हुआ देखना नहीं चाहते हैं, इनको दुख था इस मदरसे की तरक्की से। और ये कारनामे उन्हीं समाज दुश्मन अनासिर के हैं जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया। जी जी जी। तो इस तरह जो है अमन के दुश्मनों ने जो न सिर्फ एक कौम की पुस्तकें नष्ट की, बल्कि कोई भी जाति, किसी भी धर्म के बच्चे हों, इंसान हों, उनकी पुस्तकों को नष्ट करने का काम किया, उनके ऐतिहासिक धरोहर को नष्ट करने का काम किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जैसे कि आपने कहा कि कोई भी अभी तक कुछ नहीं बोला, आप CM नीतीश कुमार से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने वज़ीर आला नीतीश कुमार जी से यही गुजारिश करूंगा कि जल्द अज जल्द हमारे दुख को, दर्द को महसूस करते हुए उस पर सिर्फ न एक मरहम रखने की कोशिश की जाए, बल्कि जितने भी नुकसानात हुए हैं उसकी तलाफ़ी के लिए जल्द अज जल्द कोशिश की जाए। हमें दर दर की ठोकर ना खानी पड़े। हमें डर इस बात का है कि इस इमारत की शान शौकत को वापस लौटाने में न जाने हमें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर अपने मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला नीतीश कुमार जी से मुतालबा करूँगा कि आज खुद चलकर या अपने नुमाइंदे को भेजकर वो तमाम सहूलियात हमें दस्तयाब कराएं, हमें दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ें। हमारे वो तलबा, वो स्टूडेंट जिनके मार्कशीट, सर्टिफिकेट ये सब ज़ाय हो गए हैं, अगर ये सरकार चाहे तो महकमा तालीम को ये आदेश दे सकती है कि 2000 से लेकर के 2023 तक के जितने मार्कशीट, सर्टिफिकेट हैं असर-ए-नौ प्रिंट करा करके मदरसा अज़ीज़िया को, जो मदरसा अज़ीज़िया के तलबा के हैं, वो सौंप दिए जाएँ, ताकि ये बच्चे जब अपने मार्कशीट, सर्टिफिकेट के लिए आएँ तो हम उनको, वो बच्चे जो नहीं ले जा सके हैं, हम उनको दे सकें। अभी ऑनलाइन फार्म भरा जाना है, वो सहूलियात हम दे सकें। ये कारनामा सिर्फ़ और सिर्फ हमारे मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला नीतीश कुमार जी कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम लोग तहरीक चलाने पर, आंदोलन चलाने पर मजबूर होंगे।
डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आप लोग के बहुत करीब, पहले M22 समीकरण, अभी तो वो A to Z कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं, उनसे भी कुछ अपील है आपकी? जी, हमारी तो बहरहाल बिहार सरकार में वो भी शामिल हैं, उनसे भी हमारी वही अपील है जो हमारे मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला नीतीश कुमार जी से है। हम उनको उनसे अलग नहीं समझते हैं, एक ही समझते हैं। जी जी जी। जी, हम आपको बताएं कि प्रिंसिपल साहब की जो आवाज़ है वो बात करते करते भर्रा जाती है, आंखें डबडबा जाती है। इतना गहरा प्यार है उनको इस जगह से, इनको इस जगह से, और क्या इनके दिल में बीत रही है ये इनकी आवाज़ और इनकी आंखें बता रही है। आप जब पहली बार आए थे यहाँ, जब आग लगने के बाद, कैसा, मतलब आपके लिए तो मतलब खुद पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। मैं 4 बजे सुबह आया था, बावजूद इसके कि एक परिंदा पर नहीं मार रहा था, लेकिन इस इदारे की मोहब्बत ने मुझे यहाँ तक लाने पर मजबूर किया। तो बहरहाल उस दर्द को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। उस दर्द को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, और उस दर्द को सिर्फ समझा जा सकता है। आप इनका स्पीच सुने होंगे, इनसे हमारी बातचीत सुने होंगे, तो उस दर्द का एहसास ज़रूर हुआ होगा। रूह कांप जाती है ऐसे भयानक चीज़ को देख करके, इनकी आवाज़ को सुन करके, इनके आँखों में देख करके। मैं अपनी आँखें इसीलिए नीचे किया हुआ था कि मैं नहीं देख सकता इस चीज़ को, तो मैं अपना जो है आंखें नीचे कर रखा था। आपको बता दूं कि यहाँ की स्थिति बहुत ही हृदय विदारक है, और सबसे बड़ी बात कि नफ़रत के सौदागरों ने जो है ऐतिहासिक धरोहर को नष्ट कर दिया है। यहाँ की दरो दीवार जो है वो भी ऐतिहासिक है, जिसे उसने आग के हवाले कर दिया है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, अजीजिया मदरसा, बिहार शरीफ।